गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नागरिक शास्त्र में वर्चस्व से कैसे निपटें अथवा अमेरिकी वर्चस्व पर अंकुश, यानी कि अमेरिका के जो बढ़ता हुआ वर्चस्व था उस पे हम लोग किस प्रकार अंकुश लगा सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के निरंतर बढ़ते वर्चस्व ने यह सोचने पर बाध्य कर दिया है कि उसके वर्चस्व से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है। ये सत्य भी है कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के समकक्ष नहीं है। हालांकि भारत है, चीन है, रूस जैसे विशाल देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इन देशों के मध्य परस्पर आपसी मतभेद एवं विभेदों के रहते अमेरिका के खिलाफ कोई भी गठबंधन होने की संभावनाएं अत्यधिक कमज़ोर हैं। विश्व राजनीति में संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्चस्व से निपटने के लिए कई विद्वानों ने निम्नलिखित रास्ते सुझाए हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाया जाए। विभिन्न विद्वानों का अभिमत है कि वर्चस्व जनित अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति अधिक उपयोगी होती है, जैसे आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा उठाने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण तथा निवेश परमावश्यक है और अमेरिका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने में सफलता होगी, न कि उसका विरोध करने में। सर्वाधिक शक्तिशाली देश के खिलाफ जाने की अपेक्षा उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का भरपूर लाभ उठाना कहीं उचित और सार्थक है। इसे बैड वैगन अर्थात जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहा जाता है। दूसरा है बच्चों, वर्चस्व वाले देश से दूर रहने की कोशिश करना। विश्व के देशों के समक्ष एक विकल्प ये भी है कि वे स्वयं अपने आप को छुपा कर रखें और इसका अभिप्राय दबदबे वाले देश से जहाँ तक हो सके दूर दूर तक या उनसे बहुत ही दूर रहना चाहिए। इस व्यवहार के विभिन्न उदाहरण हैं। चीन, रूस तथा यूरोपीय संघ सभी किसी न किसी प्रकार से अपने आप को अमेरिकी नज़रों में आने से बचा रहे हैं। इस प्रकार ये देश स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना किसी कारण क्रोध की चपेट में आने से बचते रहते हैं। और बच्चों, तीसरा है आपका राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए आगे आएंगी, यानी कि कुछ विद्वानों का अभिमत है कि अमेरिका वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में विश्व के सभी राष्ट्र अमेरिकी शक्ति के समक्ष स्वयं को बौना महसूस करते हैं और लोगों की मान्यता ये भी है कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व से निपटने के लिए भी आगे आएंगी। फिर है बच्चों, अमेरिका के शक्तिशाली होने एवं एक ध्रुवीय विश्व होने का कारण, यानी कि इसके कई कारण हैं, जैसे शीत युद्ध की समाप्ति, रूस की कमज़ोर स्थिति, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका का बढ़ता प्रभाव, गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता में कमी आना, पांचवा है उदारवादी विचारधारा का विस्तार और छठा है शीत युद्ध के बाद अमेरिका के वर्चस्ववादी प्रयास। इसके अतिरिक्त बच्चों, अमेरिका की चुनौती के रूप में रूस की संभावनाएं। वास्तव में विश्व में रूस ही अकेला ऐसा देश है जिसके पास अधिक मारक क्षमता की परमाणु क्षमता है और इस प्रकार वो सैद्धांतिक रूप के लिए खतरा बन सकता है। अमेरिका के भौतिक अस्तित्व के लिए भी ये खतरा बन सकता है। सोवियत संघ के विभाजन के बाद इसकी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से टूट चुकी है और आज दोनों देश सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध विकसित करने का भी प्रयास कर रहे हैं। रूस ने नाटो, रूस फाउंडेशन अधिनियम और शांत पहल के लिए सहभागिता में शामिल होकर अमेरिका की प्रतिरक्षा नीति को भी स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त सुरक्षा मुद्दों के व्यापक क्षेत्र में दोनों सहयोगी व भागीदार हैं। अमेरिका की चुनौती के रूप में चीन की संभावनाएं। इसका पहला पक्ष है चीन की आर्थिक वृद्धि को अति सकारात्मक पूर्वानुमान, बीजिंग की सेना के आधुनिकीकरण के प्रयास, ताइवान तिब्बत व्यापार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर अमेरिकी चीन के बीच मतभेद होना। इसका दूसरा पक्ष है बच्चों, दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों ने हाल ही के वर्षों में नई ऊंचाइयां स्पर्श की हैं। चीन की आर्थिक उपलब्धियों को सदा पूरी तरह से
उसकी विशाल जनसंख्या का भार उसे संकट में डालता रहेगा। सैन्य क्षमताओं में भी चीन अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका की सैन्य शक्ति जो है वो बहुत अधिक है, सबसे ऊपर उसकी सैन्य शक्ति, यानी कि उसकी शक्ति जो है वो चीन से भी ज़्यादा है। भारत अमेरिकी समझौते के कारण, सबसे पहला कारण क्या है बच्चों? चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं। चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा के अंतर्गत बच्चों आर्थिक और सामरिक दोनों ही मोर्चों पर चीन अमेरिका को कड़ी चुनौती दे रहा है। चीन ने नाभिकीय तकनीकी उपकरण तथा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी पाकिस्तान को उपलब्ध कराई है, जो वहां से अमेरिका की दृष्टि से दुष्ट राज्य यानी कि उत्तर कोरिया, ईरान, लीबिया पहुंची है। चीन ताइवान पर भी आधिपत्य जमाना चाहता है। इस प्रकार वह एशिया में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने की तैयारी में लगा हुआ है और ऐसी परिस्थिति में अमेरिका के सामने भारत को आर्थिक तथा सैन्य दृष्टि से सबल बनाने के अतिरिक्त अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। यानी बच्चों आप ये भी देख रहे हैं कि अभी हम लोग विद्यालय नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोरोना यानी कि कोविड-19 नामक एक महामारी फैली हुई है, जिसके कारण हम लोग नहीं जा रहे हैं। और ये किसने किया है? ये भी काम चीन का है। यानी कि चीन किसी को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता है और सभी पे, यानी यहाँ तक कि अमेरिका जैसे विशाल राष्ट्र पर भी वो अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। दूसरा है बच्चों नाभिकीय अप्रसार का भारत का संतोषजनक रिकॉर्ड। यानी कि अमेरिकी प्रशासन इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि एक नाभिकीय शक्ति की क्षमता रखने के बावजूद नाभिकीय प्रसार के मामले में भारत का रिकॉर्ड संतोषजनक ही रहा है। और इसके अतिरिक्त है बच्चों आपकी इसकी यानी कि भारत के लिए परमाणु समझौते की उपयोगिता, यानी कि इसकी क्या उपयोगिता थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए समझौते उपयोगी हैं क्योंकि भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा जो है वो ऊर्जा है, जिसे भारत इस समझौते के तहत प्राप्त कर सकेगा। इसीलिए ये समझौता भारत के हित में है और इस समझौते से भारत को परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। ये समझौता इस बात का परिचायक है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत के पास यूरेनियम के भंडार नहीं है तथा इसके लिए भारत पूर्ण रूप से परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह पर भी निर्भर है। और इस समझौते से भारत के जो परमाणु संयंत्र को संवर्धित यूरेनियम की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो ये हमारा क्या था बच्चों? भारत के लिए परमाणु समझौते की उपयोगिता। अब इसके बाद कुछ है एक्स्ट्रा शॉर्ट है बच्चों, जो आप देख लीजिएगा अच्छे से। किसी देश को सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध रणनीति बनाने के स्थान पर उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का लाभ उठाने की रणनीति को ही क्या कहते हैं? बैंड वैगन की रणनीति कहते हैं। अपने को छुपा लो नीति का क्या अर्थ होता है? कि दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना, यानी कि उनसे अपने आप को दूर रखना। नाटो वर्तमान समय में अमेरिकी वर्चस्व को सीमित कर सकता है और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम भी मान सकते हैं। तो बच्चों आज हमारा ये जो पार्ट था, यानी जो चैप्टर था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसको हमने 8 भाग में बांट दिया था और इन 8 भागों को आप लोगों ने देख लिया होगा इसका वीडियोस। और जो आपको इसमें समझ में ना आए वो आप अपने कॉपी में लिख के रखिएगा। जब विद्यालय खुलेगा हम लोग आएंगे तो आपसे फिर बात होगी बच्चों, ठीक है। अब आज के बाद से बच्चों ये क्लास बंद हो जाएगा, ऑनलाइन क्लास। उसके बाद जब आपसे मिलेंगे फिर हम लोगों की क्लास शुरू हो जाएगी।